औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है इसमें हम अब इक्वेशन जो पिछला टॉपिक जो हमारा था इक्वेशन, अब अगले टॉपिक पे हम आ रहे हैं जिसमें है सॉल्विंग एंड इक्वेशन की किस तरह से हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है तो हम किस तरह से उसमें अननोन वैल्यू जो है अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेंगे। मान लिया हम लिखेंगे 13 प्लस x इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब हो गया यानी जो बोथ साइड्स जो है ये जो क्वांटिटीज है ये जो भी यहाँ पे वैल्यू है ये इक्वल है। तो अब हमें यहाँ से एक अननोन वैल्यू जिसको हम अननोन कहते हैं वेरिएबल कहते हैं यानी x जो है ये अभी हमें पता नहीं है कि ये किस चीज के बराबर है। यानी कि हमें यहाँ पे देखना है कि ये वेरिएबल ये जो अननोन है ये कैसे हम निकालेंगे, इसका वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है अभी 13 प्लस x, तो यहाँ पे जो नंबर है 13। तो हम क्या करेंगे, हम जो ऑपरेशन हम जो काम हम जो कुछ भी करेंगे इस इक्वेशन के साथ जो लेफ्ट हैंड साइड में करना है वही चीज हमारे राइट हैंड साइड में करना है। यानी ये बहुत जरूरी चीज है कि आप कुछ भी करो, हम इक्वेशन के साथ कोई भी खेल खेल सकते हैं, लेकिन खेलना क्या है, हमें दोनों साइड से इक्वल यानी सेम चीज करनी है। जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में करना है वही चीज हमें राइट हैंड साइड में करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है जो है 13 है। 13 जो हमारे पास नंबर है हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। हम लिख सकते हैं इस तरह से, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 13। तो जब यहाँ पे हम 13 को इस इक्वेशन को बोथ साइड्स पे 13 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 13 प्लस x जो है ऑलरेडी अपनी एक्सप्रेशन माइनस हम 13 करेंगे इक्वल टू ऑन राइट हैंड साइड क्या करना है 10 माइनस 13। तो ये चीजें हमें यहाँ पे फिलहाल मिली। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी नंबर है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट नंबर है, लाइक टर्म्स है। 13 प्लस है 13 माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 बन जाएगा। वहां पे सिर्फ एक ही चीज बचती है जो हमारा अननोन है वो है x। तो x इज इक्वल टू, अब यहां से क्या निकलेगा हमें 10 यानी कि 13 में से 10 निकालो, 13 में से 10 निकालो तो वहां क्या बचेगा 3। बट साइन जो है वो बड़े नंबर की रहती है जो इसके साथ अटैचमेंट है -3। तो ये बनेगा हमारे पास वैल्यू अननोन वैल्यू जो है x। अब हमें कैसे प्रूव करना है कि ये x जो अननोन है ये -3 है। हमें क्या करना है, हम इस x को पुट दिस वैल्यू यानी कि पुट दिस वैल्यू यानी ये फॉर चेक होता है कि हमारा जो अननोन है क्या ये सही है कि गलत है। तो हमें क्या करना है, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। मान लिया इसको हम इक्वेशन a रखेंगे, ठीक है, नाम इसका रखेंगे इक्वेशन a। इन इक्वेशन a तो क्या होगा 13 जैसा कि है प्लस x की जगह क्या लिखना है हमें -3। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स, क्योंकि दो ऑपरेटर हम साथ में नहीं लिख सकते इसलिए ये जो ब्रेसेस है हम डाल रहे हैं स्मॉल ब्रेसेस। ये मतलब हो गया कि ये जो माइनस है ये इस 3 के साथ है जो x का वैल्यू है इक्वल टू 10। अब आगे क्या होगा 13 तो एज इट इज प्लस इंटू माइनस हो गया -3 इक्वल टू 10। अगर देखेंगे 13 में से 3 निकालो क्या बनेगा वो 10 इक्वल टू 10। यानी ये चीज हमें प्रूव करती है कि ये जो इक्वेशन है और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड से बराबर वैल्यू इसका निकल गया। यानी कि जो हमारा अननोन वैल्यू था जो हमारा वेरिएबल था जो अननोन था वो हमें -3 के बराबर निकला। तो -3 जब हमने चेक के लिए निकाला तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हो जाते। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के मामले में इस तरह से हो सकता है। जैसे अभी तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे
एक और एग्जांपल हम अपने यहाँ पे थोड़ा नॉलेज बढ़ाने के लिए लिखेंगे कि किस तरह से हम आगे और कुछ एग्जांपल्स कर सकते हैं। आप खुद भी घर में भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे हम लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 10। ये हमने एक और एग्जांपल लिए, एक और इक्वेशन लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन जो है 5 के साथ वो माइनस है। दैट मीन्स कि हमें इसका अपोजिट नंबर चाहिए। दैट मीन्स -5 का अपोजिट है +5। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, एडिंग या एड 5 ऑन बोथ साइड्स, और एड 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमें 5 को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, विच गिव्स x माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 प्लस 5। सिमिलरली जिस तरह पिछली एग्जांपल में हमने देखा, -5 प्लस 5 कैंसिल, वहां क्या बचेगा, ओनली x, और 10 प्लस 5 कितने बनते हैं, 15। दैट मीन्स जो अननोन हमारे पास है वो x है, वो किसके बराबर निकलता है, 15। अब हम चेक के लिए जाएंगे, फॉर चेक, या आप खुद भी कर सकते हैं कि x का वैल्यू 5 निकलता है, 15 निकलता है। ये 15 आप x की जगह आप लगा दीजिए, फिर वहां पे सॉल्व कीजिए, वहां पे आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर निकलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरह से हम ये इक्वेशन हमारे पास है, बहुत सारी इक्वेशंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हमारे पास होंगे, हमारे जहन में होंगे, हमारे बुक में होंगे, टेक्स्ट बुक में होंगे, वो आप खुद कर सकते हैं। आप खुद एग्जांपल दे सकते हैं, आप खुद टेक्स्ट बुक से कुछ इक्वेशंस ले सकते हैं, तो वहां पे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किसके मामले में, इक्वेशन के सॉल्व करने के मामले में। अब दूसरी चीज जो है वो है, एक और चीज मैं यहाँ पे भूल गया, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, दे आर इनवर्स, ये इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स है। सिमिलरली एक और चीज है, वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि डिवीजन जो दोनों है ये भी एक दूसरे के इनवर्स है। यानी कि अगर हम आगे देखेंगे, जो दो एग्जांपल्स आगे एक और एग्जांपल हम करेंगे, उसमें हम देखेंगे अगर हम मल्टीपल करेंगे किसी इक्वेशन में, मल्टीपल वाली इक्वेशन है, तो उसमें आगे किस तरह से उसका इनवर्स हो जाता है। अक्सर तौर हम ये भी सीखते हैं, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, कि अगर हम लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 6, तो ये एक इक्वेशन है, हम क्या कर सकते हैं, हम इस नंबर को शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने में इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम ये लिखेंगे इस तरह से, x इक्वल साइन, यानी कि इस +5 को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, वहां पे ऑलरेडी 6 है, तो ये शिफ्ट होने के बाद इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बन जाएगा और 5 हो जाएगा, विच इंप्लाइज टू x इज इक्वल 6 माइनस 5 इज इक्वल 1। ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी वेरी इजीली हम ये कर सकते हैं कि अगर टाइम आपको कम है, टाइम आपके पास कम है, तो ऐसे भी कर सकते हैं वेरी इजीली। ये बहुत आसान तरीका है, तो ये चीज भी हम यहाँ पे सीख सकते हैं। अब दूसरी बात जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अगर हम लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 16, एक एग्जांपल हमने लिए 4x इज इक्वल टू 16। अब पहली नजर जब हम इस इक्वेशन पे डालेंगे, यहाँ पे कोई ऑपरेटर हमें दिखता नहीं है, ना प्लस दिखता है, ना माइनस, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना कुछ भी नहीं दिखता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज हमें दिखती है 4x। अब 4 और x के बीच में क्या है, ये बेसिकली 4 टाइम्स x है, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय x। दैट मीन्स 4 टाइम्स x हो गया 4x। तो ये हमें यहाँ पे एक अलजेब्रा में एक चीज है कि अगर मल्टीप्लिकेशन ना लिखें तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, या हम लिखते भी नहीं है। तो 4x इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मसला है, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मसला नहीं है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मसला है। अब मसला जब मल्टीप्लिकेशन का क्या आ गया, तो हमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या है, डिवीजन है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय, किससे हम डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, हमें देखना है हमारा जो अननोन वैल्यू है x है, तो इस अननोन के साथ क्या चीज जो है वो मल्टीपल की है हमने, वो है 4। तो हम इस 4 से हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड से। तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, 4x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 4।
सिंपली बोथ साइड्स हमें करना है, यानी और इक्वेशन में जो चीज हमें लेफ्ट साइड में करनी है वही चीज हमें राइट हैंड साइड में भी करनी है। तो 4 और 4 मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम कर सकते 4 1 4 4 4 1 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 और ये बनता है 1x का मतलब हो गया x ओनली यानी कि सिंगल x इज इक्वल टू 4 1 4 4 16 दैट इज 4 यानी कि जो x का वैल्यू निकला हमें वो अननोन वैल्यू जो है अननोन वेरिएबल जो हमारे पास है उसका वैल्यू निकला 4। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन में भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेंगे डिवीजन वाली, जैसे हम लिखेंगे x डिवाइड बाय, चलो थोड़ी बड़ी वाले एकदम, x डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 81। थोड़ा सिंपल में करता हूं, सिंपल इक्वेशन में देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए सीखने में। x डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 81। अब डिवाइड डिवीजन का सिंबल तो यह है, सिंबल है जो डिवीजन का वो ये है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 81। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास है। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो ये जो वेरिएबल अननोन है इसका डिवीजन बाय 9 है, तो इसका मतलब इसका डिवाइड 9 है। तो डिवाइड का इनवर्स क्या है? मल्टीपल। हमें क्या करना है? मल्टीपल बोथ साइड्स बाय क्या है इसका नंबर 9। तो यहां पे क्या निकलेगा 9 मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 81। तो यहाँ के 9 1 जार मल्टीपल में ऊपर 1 डिवाइड बाय 1। सिमिलरली जो पहली वाली एग्जांपल में हमने सीखा ये ओनली x बचता है और 9 1 जार 9 9 8 जार 72 दैट मीन्स x का वैल्यू जो है वो है 729। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अननोन वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो पता चलता है। तो सिमिलरली जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में सीखा कि हम चेक कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 4 x की जगह 4 लगाओ, 4 4 जार 16, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर बन जाते हैं। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एग्जांपल्स है, आपके पास एक्सरसाइज पड़ी है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आप वहां से कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो किस तरह हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं।